दिखाई देती है आपको? कमी सारी कमी है, अध्यापक पूरे नहीं है, जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, उनके बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, उनको तो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। तो जो कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम पसंद है? मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। हालांकि और गांव की दिनचर्या कुछ इस तरह से है। बारिश हो रही है बहुत तेज़ यहाँ पर, फिर भी ठंडा पानी लोगों को फ्रिज का चाहिए, और फ्रिज जो है हमारे गांव में है। और ये भी आजकल गांव आ रहे हुए हैं, मतलब इनका भी मेरी तरह है, सुबह नाश्ता करो, दिन में खाना, और रात को कितने दिन में लेपते हो भाभी जी? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में? हाँ, मतलब एक हफ्ते में एक बार इसे लेपना होता है। सफाई मतलब झाड़ू रोज लगेगा। यहाँ आना, यहाँ रहना पसंद करते हैं। कर लिया है, आज हम बनाएंगे मैक्रोनी। तो प्याज काट लिए ना? अच्छा, प्याज भी काटे नहीं, अभी प्याज काटेंगे और फिर मैक्रोनी। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं छुट्टियां मनाने अपने गांव उत्तराखंड आया हूं। सोचा आपको भी यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाऊं, कैसा गांव का मौसम है, कैसी दिनचर्या है, और यहाँ का उठना, खाना, सोना सब कुछ डिफरेंट होता है। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं फ़िलहाल उठ चुका हूँ अभी। हाथ मुँह धोने, नहाने के बाद हमारे घर के ही पास में एक मंदिर है, तो मैं चलता हूँ, पहले पूजा करके आ जाता हूँ। और ये हमारा ही मंदिर है, जो कि काफ़ी दिव्य और भव्य है। मंदिर का लुक कुछ इस तरह से है, और मंदिर से भी आपको बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ी सी मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। कन्या भी करवाल खेट विलस दस्ता विराशेवितां। तो ये है हमारे गांव में छोटा सा हमारा घर। और आजकल गांव में जो बरसात का मौसम है, तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नज़ारा होता है। आप देख रहे होंगे कि दूर जो है वो कोहरा लगा है। घर भी क्या सुंदर डिजाइन से बने होते हैं, और आसपास चारों तरफ जो है ना मदमस्त करने वाला मौसम, घर, लोग, सब कुछ कमाल का होता है गांव में। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की दिनचर्या चलती है यहाँ पर। तो मेरा नाश्ता, खाना पीना सब दीदी के घर होता है। मैं दीदी ने कॉल कर दिया है खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो मैं चल रहा हूँ नाश्ता करने। साथ में दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको यहाँ पर लोग जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और गांव की दिनचर्या कुछ इस तरह से है। बारिश हो रही है बहुत तेज़ यहाँ पर, फिर भी ठंडा पानी लोगों को फ्रिज का चाहिए, और फ्रिज जो है हमारे गांव में दूर लगा होता है, जो कि सरकारी फ्रिज होता है। सरकारी फ्रिज का मतलब कुदरती फ्रिज, सॉरी। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ हमारे ही पड़ोस में, और पड़ोस में भी खाना वाना बन रहा है शायद। और हमारे जयपाल सिंह जी, जो कि बहुत ही कलाकार हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब एक मिस्त्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। और अगर आपको शहरों में भी घर बनाने हो, तो हमारे जयपाल सिंह जी बहुत कमाल के घर बनाते हैं। गांव में लगभग घर जयपाल सिंह ने बनाए। अभी हम तुलसिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वो टाइलों के लिए फोन आया था अभी। अच्छा, अभी जा रहा हूँ वहाँ। तो चूल्हे में घर बनाना आपको? मकान बनाया, वो मंदिर बनाया वहाँ। अच्छा, मंदिर बनाना है, बना हुआ है, टाइल लगाने। तो जयपाल सिंह जी बड़े व्यस्त होते हैं। हालांकि इन्होंने भी अपने आँखों का ऑपरेशन करवाया है, फिर भी इनके पास लगभग 3-4 महीने के बुकिंग ऑलरेडी पेंडिंग होंगे। और यहाँ पर जो हमारी दीदी है वो खाना बना रही है, मतलब अलग अलग चूल्हे। देखो, कभी ये चूल्हा यहाँ आ जाता है, जैसे गर्मी में आज बारिश हो रही है तो चूल्हा अंदर आ गया। दीदी से ही पूछते हैं कि क्या अंदर बनाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ धुआं भी थोड़ा सा रहता है। और देखो, इतने मैं आपको घर दिखाता हूँ यहाँ पर ना, ये छोटे से घर होते हैं देखो, और इनका जो चौखट है वो बहुत छोटा सा होता है। और हमारे गांव में सबसे कमाल की चीज़ है कि जब भी आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो आपको झुक कर जाना, जैसे मंदिर में जाते हैं ना। तो ये देखो, आप यहाँ पे सीधा नहीं जा पाएंगे। अगर आप सीधा जाओगे तो यहाँ आपका सर लगेगा, तो आपको झुक कर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर खाना बनाते समय थोड़ा सा धुआं भी है,
बट ये चूल्हा जो है ना ये रेडीमेड ही है ना? कभी बाहर कभी अंदर आ जाता है। ओके, क्या बन रहा है आपका? दाल रखा चूल्हे में। चलो तो भाई और दिखाते हैं दिनचर्या। और चूल्हे में दाल रखी है, बारिश हो रही है तो चूल्हा अंदर, और बारिश बंद तो चूल्हा बाहर आ जाता है। और ये भी पंचायत का चूल्हा है, सुशील का, ये सुशील कुमार का कुत्ता है, टोपू नाम है इसका, टोपू। तो चलिए आगे दिखाते हैं। सबसे कमाल यहाँ का जो है मौसम बहुत ही गजब का हो चुका है। और ये है गांव की गलियां, छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े, मतलब देखने में ही आकर्षक लगते हैं। देखो किस तरह से घुमावदार है। और ये गांव का पूरा व्यू, पूरा नज़ारा बहुत ही गजब का। और अब मैं अपने नए घर में हूँ, मतलब सारे घर जो है अपने ही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बारिश के बाद मौसम और लोगों का फिक्र में है। तो तुम्हारे भाई साहब जो है आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं। नाश्ता हो गया? नाश्ता हो गया। अब पानी से पानी ले आए, अब जाना है। तो भाई साहब जो है बिल्कुल निवृत्त हो चुके हैं, मतलब पानी में एक बार जाना ही जाना है, 2 बार जाना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। चाहे धारों में पानी आ जाए, नलों में, फिर भी पानी से फ्रिज का ठंडा पानी लाना है। और हमारे भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। और ये मक्के है ना, मक्के? हाँ, मक्के। हमारे गांव में इन्हें मुंगरी बोलते हैं। तो इन्हें जो है निकाल रहे दाने। फिर क्या करना है भाई साहब इनका? बोना ये। अच्छा, बोने के लिए तैयारी हो रही है, फिर मक्के बोएंगे। और अभी जो खेत हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बोया नहीं है। और अब न बोने का जो सबसे बड़ा कारण है कि बारिश लेट हुई है ना? बारिश लेट हुई है जिसके कारण अभी बोया नहीं है। तो 3-4 दिन से थोड़ी लगातार बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी। तो अब लग रहा है कि ये बो लेना चाहिए ना? तो ये एक वो होते हैं ना बड़ी बड़ी मुंगरी, एक छोटी छोटी, कौन सी वाली है? छोटी वाली है। छोटी वाली है ये, इन्हें पछा बोलते हैं ना, पछा। आगा नहीं है ये आगा मुंगरी। तो आगा तो मोटा मोटा होती, अच्छा वो बारीक होती। ओके, तो चलो भाभी जी को दिखाते हो क्या बना रहे हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी जो है भाई साहब भी खाने पीने से निवृत्त, नाश्ते से, और भाभी जी भी निवृत्त हो चुके हैं। मतलब आपने भी नाश्ता पूरा कर लिया। और अब दिन का खाना, मतलब भाभी जी शहर में रहते, दिल्ली में रहते हैं, और ये भी आजकल गांव आ रहे हुए हैं। मतलब इनका भी मेरी तरह है, सुबह नाश्ता करो, दिन में खाना, और रात को खाना, बस ये 3-4 काम है। तो फिलहाल मतलब आनंद ले रहे हो आप। अभी पहाड़ों का मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, तो भाभी जी हमारी गढ़वाली में बोल रही हैं। आप लोगों को कितनों को गढ़वाली समझ में आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे वाले कमरे में, और जहाँ पे भाभी जी जो है वो लिपाई कर रही है। मतलब गांव में ऐसे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, और इनको जो है लिपाई होती है गोबर से और मिट्टी से। गोबर का मतलब शुद्ध, सबसे शुद्ध माना जाता है, और भाभी जी इसकी लिपाई कर रही है। तो भाभी जी आपने लिपाई कर दी है वहां से और यहाँ तक। आप देखोगे कि लीपने के बाद जो है मकान, घर, फर्श जो है बिल्कुल नया हो जाता है। तो कितने दिन में लीपते हो भाभी जी? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में? हाँ, मतलब 1 हफ्ते में एक बार इसे लेपना होता है। घर की सफाई, लिपाई। मतलब झाड़ू रोज लगेगा? झाड़ू रोज लगेगा। जैसे शहरों में पोछा लगाते हैं, तो यहाँ पर पोछा जो है हफ्ते में 1 बार लगता है, और वो 1 बार भी ऐसा लगता है जैसे महीनों तक बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और इसके लिए मिट्टी भी बड़ी दूर से लाना पड़ता है। पहाड़ों का स्ट्रगल बड़ा खतरनाक होता है। मिट्टी कहाँ से लाते हो भाभी जी? खेतू डांडा से। मतलब बड़ी दूर है, कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना। 1 घंटा जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेहनती हमारे पहाड़ी लोग होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल होता है, फिर भी चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी होती है। और ये पहाड़ों के घर और घरों का जो मतलब खूबसूरत से घर होते हैं,
बहुत ही बेहतरीन। और जब पहाड़ों के बीच में ऐसे घर तो वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, इसीलिए टूरिस्ट यहाँ आना, यहाँ रहना पसंद करते हैं। अच्छा, और यहाँ देखो ये अंगूर लगे हुए, बहुत ही छोटी सी बेल है और अंगूरों के गुच्छे आप देखोगे, अरे बाप रे, मतलब ये है सोने में सुहागा, मतलब पहाड़ों में इस तरह से नज़ारे। और ये है हमारे गांव का प्लेग्राउंड और काफ़ी लंबे एरिया में ये फैला हुआ है। हालांकि आजकल यहाँ खेलना वगैरह बंद हो रखा है। और यहाँ पे गाय वगैरह बांधे हुए हैं। इधर का आप नज़ारा देखोगे, बहुत ही गजब आम लगे हुए हैं। साथ में लोग खेतों में अपने काम करने के लिए चले गए हैं सुबह सुबह, और नज़ारा बहुत ही गजब का होता है। हमारी भाभी जी कह रही हैं कि मेरी वाली वीडियो नहीं बनाई है, तो भाभी जी को भी कवर करेंगे हम अगली वीडियो में। और दीदी बड़ी गुस्से में है क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ और आधा काम दीदी ने कर लिया है। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी। तो प्याज काट लिए ना? अच्छा, प्याज भी काटे नहीं, अभी प्याज काटेंगे और फिर मैक्रोनी बनाएंगे। तो जो मेरा खाना है, नाश्ता, लंच, डिनर, सब कुछ दीदी ही कर रही है, यहीं पर होता है। और चलिए देखते भी, मैं थोड़ा सा बना लेते हैं फिर खा लेते हैं। तो आज सोचा हमने कि हम पास्ता बनाएंगे, तो चलिए पास्ता बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। और हमारे पास्ता लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और आप में से कोई हमारे साथ अगर पास्ता खाने के इच्छुक हों तो आप सादर आमंत्रित हैं। खाओ खाओ खाओ, खा जरा, टेस्ट कर कानू मई। हाँ तो जा देता पी लो, चाख लेते हैं। करे रहे फर्स्ट क्लास, मतलब लून मिर्च बढ़िया हुए रहे हैं। तो चलो भी मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ, दीदी खाने लगी है और थोड़ा मैं भी स्वाद ले लेता हूँ कैसा हो रहा है। मतलब जब खुद बनाओ तब पूछना होता है दूसरों को ना कैसा बना है। और बारिश होते ही खेतों में काम शुरू, और भाभी जी कुटुलाल कचाते हुए, क्या मतलब मिर्ची। तो यहाँ पर मिर्ची लगा रखे हैं और मिर्ची गुड़ाई हो रही है, मतलब बारिश का इंतज़ार था और अब आमों का भी इंतज़ार कर। ये हमारी बहू रानी मिर्ची निकाल रहे, मतलब छठा रहे। हमारे इधर इसे बोलते हैं छठियाना, मतलब जो घने घने उनको निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। और उधर लीची का पेड़ भाभी जी ने बड़ी बागवानी कर रखी है। और ये है पहाड़ी फल बेडू, और आपने गाना सुना होगा बेडू पाको 12 मासा। तो यही वो बेडू है। 12 मासा क्या है, लोगों ने खा खा कर चपट कर दिया है और अभी हमें ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है। देखो एक दो तो मिल गए हैं। ये देखो इस तरह से फल होते हैं और नाम है इसका बेडू। तन्नी ने सारे बेडू चपट कर दिए, मतलब एक नहीं मिल रहा खाने के लिए। अभी हम सर्च करते हैं कहाँ कहाँ पहुँचे हैं इन बेडू के लिए। बारिश होते ही खेतों में फटाफट काम धाम शुरू। तो दीदी आपने भी क्या बो रखा है यहाँ पर? अच्छा हल्दी लगा रहे हैं। अरे वाह, हम क्या डाल लगा रहा है। अरे अच्छा, इन्हें अदरक, इन्हें हल्दू, उन्हें क्याला, और एक खेत में सब कुछ दीदी ने बो दिया है। और नीचे जो हमारी भाभी जी भी उधर दिखाई दे रही हैं, छोटी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ जी भाभी जी, आप कहाँ चल दिए? और भाभी जी बोल नहीं रही हैं, शायद नाराज है भाभी जी हमसे, बहुत ही खफा है। और हमारे गांव में एक और मंदिर बन चुका है, ये नागराज का मंदिर है, बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर जो कि देवलाल बंधुओं का है। हाँ जी दीदी, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर?
क्या कर रहे हो? अच्छा, गोबर डाल रहे खेत में। और क्या बो दिया यहाँ पर? अच्छा अच्छा, और मुंगरी नहीं बोई है? मुंगरी अच्छा, तो बंदर खाएंगे, कोई बात नहीं। अरे क्या खान तू हाल मेहनत कम से कम आदमी ने सही तो बांदर तो खाला। तो दीदी ने यहाँ पर खैंड दिया है, बो दिया है और गोबर मतलब खाद डाल दिया है। मतलब बारिश होते ही गांव का पूरा नज़ारा ही बदल गया है। अच्छा, गांव के जो लोग हैं वो इतने मेहनती क्यों होते हैं? अभी एक डायलॉग बोल मचा तुम। ये तो काम लिखाने शरीर, ये तो काम लिखा। मतलब पहाड़ों में या तो काल बोले तो यमराज, हाँ। और काम बोले तो स्ट्रगल। मतलब दो ही चीजें, या तो काम करो नहीं तो मर जाओ। और पहाड़ी लोग जो है मेहनती होते हैं, वो काम को ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमारी दीदी जो है वो देखो गोबर ला रही हैं और खेतों में अकेले रहते हैं गांव में, और फिर भी दबंग है। दबंग मतलब पूरे जो है सारा काम धाम और बिल्कुल फिट काम करके। अब हम अपने चौपाल में आ चुके हैं और हमारे सभी बड़े भाई बंधु आराम फरमा रहे हैं, ठंड का आनंद ले रहे हैं। और सबसे कमाल की बात तो भाई साहब है, मतलब जरा सी बरखा आ रहा, स्वेटर आ गया देखो। लेकिन ठंडे तो है, ये ठंडे की दवा भी तो ले आते आप। नहीं, ये पहाड़ों का वो है, कमाल है कि मतलब जहाँ लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हाय हाय करके मर रहे हैं, वही हमारे भाई साहब स्वेटर में है ना भाई साहब? बहुत गजब की बात है। लेकिन आप ठंड के साथ ठंड की दवा भी ले आते तो अच्छा कम रहता। गिलास हमारे पास है डिस्पोजल। मतलब सूर्यास्त है, सूर्यास्त और गढ़वाली मस्त। हाँ। तभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, नहीं हो गया है ना, सूर्य आया नहीं, हमने देखा नहीं तो सूर्यास्त गढ़वाली मस्त, उत्तराखंड मस्त, उत्तराखंडी पहाड़। दोस्तों, जहां हम देखते हैं एक तरफ शहरों में बच्चे पढ़ने से, स्कूल जाने से जी चुराते हैं, वहीं हमारे उत्तराखंड खासकर गांव पहाड़ों में बच्चे सुबह सुबह अपने सारे घर के काम निपटा लेते हैं, जो भी घरेलू काम होते हैं। उसके बाद स्कूल जाना होता है, और स्कूल जाना भी इतना आसान नहीं होता। अभी तो कोहरा लगा, लेकिन दूर वहाँ हमारा गांव है। और उसके बाद बच्चे जो है पूरे पहाड़ों से होते होते होते, और आप देख पाओगे यहाँ से और उधर दूर आपको स्कूल दिखाई दे रहा है। देखो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उधर दिखाई दे रहा है। इतनी दूर स्कूल जाते हैं। अभी तो हालांकि यहाँ पे रोड बन चुका है, लेकिन रोड तो है लेकिन बसों की सुविधा लिमिटेड है। तो जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं या आते हैं तब बस नहीं होती है, बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं, पैदल ही आते हैं। और ख़ास बात यह है कि स्कूल जाने से पहले सारे काम निपटाते हैं, स्कूल से आने के बाद सारे काम करते हैं। उसके बावजूद भी पढ़ने में थोड़ी सी कमी नहीं मिलती है, और जहाँ भी देखते हैं पहाड़ों का जो टैलेंट है वो निकल के आता है। तो जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का है, उसी तरह से हमारे चाचा जी उत्तराखंड में भी चाहते हैं। चाचा जी, ऐसा क्या है दिल्ली में जो उत्तराखंड में भी आप चाहते हो एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम तो वहाँ बहुत ही बढ़िया बना रखा है उन्होंने। ये विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं हैं, बच्चों के पठन पाठन में कोई कमी नहीं है, अध्यापक पूरे हैं। और उसमें दोनों सब्जेक्टों का वो क्या रखा है, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी। हाँ, तो ये इससे जो है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है नहीं कर पा रहे हैं, या हिंदी मीडियम में भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कर रहे हैं वो। ऐसे क्या कमी दिखाई देती है आपको? कमी, सारी कमी है। अध्यापक पूरे नहीं हैं, जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, और देख रेख कोई करता नहीं है। वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बना रखे हैं, वो अपने ब्लॉक से ऑफिस से बाहर नहीं जाते, स्कूलों को विजिट नहीं करते, है ना।
तो उनको विजिट करना चाहें ना, उनको जो जो शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक के में रखे हैं तो उनको विजिट करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए स्कूलों का, स्कूलों में पठन पाठन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिल्ली में तो आए दिन छापामारी चलती रहती है स्कूलों में। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ना शिक्षा की। ये तो विकास, पहले शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा ही तो है। अगर शिक्षा नहीं है तो विकास काहे का होगा, कैसे विकास होगा। शिक्षा ही तो विकास। शिक्षा पर तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब फिर यह है कि पहाड़ में रहने वाले लोग जो हैं, गरीब तबके के होते हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वो भाई वो प्राइवेट में कैसे पढ़ा सकते हैं। उनके बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। तो जो कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम पसंद है मुझे, बहुत बढ़िया लगा वो सिस्टम, बहुत बढ़िया लगा। हालांकि छीटा कसी तो करते रहते हैं, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी, लेकिन वो सिस्टम बहुत अच्छा है। और हम उत्तराखंड में भी होना चाहिए ऐसे ही। उत्तराखंड की सरकार सीखे ना उनसे, उनसे से उस पेटेंट को यहाँ लाया ना, कि उसका पेटेंट है क्या, दिल्ली का शिक्षा नीति क्या है क्या, उस नीति को यहाँ लाया ना, यहाँ करे उस पर। सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में तो मतलब यह है कि बिल्कुल ही बेहाल है, न तो बिल्डिंग ठीक है, न बच्चों के मतलब यह है कि बैठने की सुविधा है, कोई भी सुविधा नहीं है। कहीं एक अध्यापक है, वही 4-5 क्लास पढ़ा रहा है, वही अध्यापक ठेकेदारी कर रहा है, वही अध्यापक ऑफिस का काम कर रहा है, वही अध्यापक इधर उधर जा रहा है, बैंकों का काम कर रहा है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं टीचर होने चाहिए, हम तो चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 5वीं तक जो है 5 अध्यापक होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक 4th क्लास में होना चाहिए, एक बाबू होना चाहिए, ताकि मतलब यह है कि पढ़ाई में व्यवधान